किशनगंज, जहां मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के तहत पहुंचे। यहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं पथ निर्माण विभाग डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री जनाब जमाल खान साहब, माननीय विधायक श्री गोपाल कुमार अग्रवाल जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका नमन करता हूं। अब आपके सामने जो बात है कि हम लोगों को जब से काम करने का शुरू हुआ, आप जानते ही हैं एनडीए सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके बाद से लगातार काम हुआ। तो इसके लिए आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पहले की क्या स्थिति थी, हम लोगों के बीच में जितना काम हुआ, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है और कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है बिहार। तो इसीलिए आप जान लीजिए, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले की जो स्थिति थी बहुत खराब थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। याद कर ली ना दीजिए भाई, उस समय का जो पहले था, कोई जा पाता था, किसी को घर में रख के रखना पड़ता था वहां। हम लोग तो भाई पहले बाहर थे और जब जाते थे हम लोग अपने इलाके में तो वहीं जाते थे, कोई अपना घर सामने नहीं। हम लोग तो उसके घरवा के सामने जाके अफूर कह करके जा करके उन लोगों के बीच में जाते थे। तो ये क्या हाल था? अब आजकल कहीं है? ये पहले वाली सरकार ने ये क्या किया? सब कुछ गड़बड़ सब काम किया। तो आपको बता दिए कि लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की सरकार थी। अब उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो सबके हित में पूरा का पूरा काम किया गया है और सब जगह से किया गया है। तो आप जान लीजिए, शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना, अब पहले भी कितना था, हिंदू का झगड़ा भी था। तो उसके लिए क्या स्थिति थी? हम लोगों ने जो देखा, एक एक चीज का सब जगह से पहले से भी जान रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब किसी प्रकार से सब जगह से लोग, पहले इतना ज्यादा कोई बना हुआ था
और कुछ नहीं होता था। जैसे ही हम लोगों को मौका मिला है, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो हर प्रकार से, सब तरह से, सब कुछ पूरा का पूरा काम किया गया है। हर जगह से पूरे तौर पर हम लोगों ने किया है। और एक बार और हुआ था, जो भी था हिंदू मंदिर वाला में, उसमें भी रात में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। तो हर प्रकार से सब काम हम लोग किए। वो लोग, मैं तो बोल रहा था कोई किसी को लगा दीजिए, हमने कहा कि नहीं आप लोग करिए। उस तरह से काम चल रहा था। फिर हम लोगों ने बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग में और बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार में उन लोगों के लिए भी और ज्यादा किया। 2,28,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जिस समय हम लोग करवा रहे थे, उस समय जो भी था, पुराना जो भी था, तो जो पहले से जो था आप जानते ही हैं कि 3,68,000 उसको हम लोग पहले तो वो लोग कर ही लिए थे, काम हो रहा था। तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे जो हम लोगों ने किया था बिहार लोक सेवा आयोग का। तो उसमें कुछ शामिल हो गए थे। उसमें से 28,976 जो उनके थे पहले, तो इन लोगों ने वो उसमें शामिल हो गए। तो जो पहले 3,58,000 था, उसी में से कुछ लोग शामिल हो गए थे, आ गए थे। लेकिन फिर हम लोगों ने सुना कि भाई इसके लिए लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग में आने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जितने लोग थे उन लोगों को और ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक बीपीएससी का नहीं बल्कि दूसरे तरह से उनको तो बना दिया। उनकी मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए उनको 5 मौके हम लोगों ने तय किए थे। अब 5 मौके में से 4 पूरा हो गया है। अब उन लोगों का 2,66,000 नियोजित शिक्षक बन गया। बच गए हैं मात्र 73। अब उसके लिए 1 मौका और दिया जा रहा, कर रहे हैं। तो एक तरह से काम हुआ, दोनों तरफ हो गया है। तो 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद उसका जो बचा हुआ उसको भी जितना होगा उसको ले लेंगे। अब इसके बाद और भी हम लोग कर रहे हैं सब जगह के लिए कि बीपीएससी के द्वारा ही फिर हम लोगों ने शुरू किया है कि उसके लिए फिर और कर दिया जाए हर जगह सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बीपीएससी का कर रहे हैं। तो 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू हो जाएगी। इस तरह से सब तरह से काम सब जगह का किया गया है। और जो एक बच गया है, 1 मौका और दिया जाएगा, उसमें से जितना होगा वो लग जाएगा। तो एक तरह से काम हो रहा। तो इस तरह से जो पहले वाला कितना कुल मिला था, दोनों को बता ही दिया आपको। 5,24,000 है और उसके आगे और भी बढ़ रहा है, और भी जो बचे हुए हैं उसमें से भी कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से हर तरह से काम लोगों के सबके हित में पूरे बिहार में किया जा रहा है। और उसके बाद उसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। पहले वाली जो सरकार हम लोगों के पहले थी उसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए क्या हाल था, प्रति माह में 1 महीने में प्रति माह मात्र 39 मरीज उनके बीच में रहते थे। और एक दिन में जिस दिन कोई 1 आता था या 2 आता था। ये इतना खराब हम लोगों को लग रहा था। जैसे ही आए हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, कोई भी आदमी आता है इलाज के लिए तो उसको और ज्यादा जाना चाहिए। तो हम लोगों ने तुरंत, आप समझ लीजिए, 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। और उसके चलते तत्काल अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आया। तो अब सबको कहीं जाने के लिए
किसी को दिक्कत नहीं है, सब जगह हो रहा। अब पहले मात्र आप जान लीजिए 6 मेडिकल कॉलेज थे बहुत पहले से ही, तो जो बीच में वो सरकार जो रहा था उसके पहले ही था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को लगा कि इसको करना चाहिए, तो हम लोग जैसे ही आए तो 6 मेडिकल कॉलेज था, हम लोगों ने तुरंत काम कर दिया, उसमें 12,000 कर दिया। और उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज का और किया जा रहा, तुरंत हो जाएगा। और उसके अलावा 21 जिलों में सभी जिलों के लिए कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत जल्दी होने वाला है, सबका हो जाएगा। तो पहले 6 ही था, तब तो हम लोग इतना करवा रहे हैं, कुछ बढ़वा रहे हैं सब जगह, कि सब जगह लोगों को सुविधा होगी हर गांव में। तो उसी तरह से सभी तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है। अब पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,400 बेड तथा 5 पुराने मेडिकल कॉलेज का 2,500 बेड का किया जा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए सब तरह से अलग अलग ढंग से सभी तरह से पूरे तौर पर किया जा रहा है। और साथ ही पटना में जो जितना था 6 ही न था जी, 6 था, तो उसमें से पटना वाला जितना था, तो जितना था पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, उसको भी हम लोगों ने खूब बढ़ाया है और बराबर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने संख्या कर दिया 5,400 बेड, कहीं नहीं था, यहां पर खास तौर से होगा। तो उसके लिए हो रहा, अभी 5,400 बेड नहीं, अब 3,000 से बढ़ रहा, अब सब तरह से काम किया जा रहा। और उसके अलावा जो बाकी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि कम से कम 2,500 बेड उसमें हो जाए, सबके लिए शुरू किया जा रहा है। अब फिर एक और तो 6 था, उसके लिए तो किया ही जा रहा। एक वो पटना में और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा रहे थे, देख रहे थे, तो उसका भी काफी विस्तार हम कर रहे हैं, काफी जगह किया है उसके लिए, ताकि लोगों को हो। तो जानते हैं कि अभी तो 3,000 नहीं हुआ है, अभी कुछ हो गया है, तो उसी तरह से सब जगह सब होगा। तो हर जगह सब जगह से पूरे बिहार के लिए सब जगह काम किया जा रहा। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही कराया आकर के, तो उसी में अब समझिए राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने में, दूर से आकर के पटना पहुंचने में, यह भी पहली बार हो गया। और 2016 में पूरा कर लिया गया, उसी समय जो हम लोगों ने शुरू में किया। और बाद में अभी और जितना सब काम हो रहा है, तो उसमें भी आप समझ लीजिए कि 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना भी संभव हो गया। तो एक एक तरह से सब जगह काम किया जा रहा। राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। तो इसी तरह से जो बता रहे हैं उस तरह से काम हो रहा है। आप फिर एक बार जान लीजिए कि हम लोगों ने कर ही रहे थे शुरू से, तो 2008 में भी हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर काम किया, और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई। 2008 से 2012 तक पहला किया, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप, और उसके बाद चौथा 24 से 25 2029 तक का वो हो रहा है। और जितना काम पहले कर दिया गया, ये अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। और उसके बाद अभी जो भी बता दिए, नया साल का भी बता दिए, वो भी हो रहा। तो हर जगह से एक एक तरह से ये भी काम किया था, तो उस तरह से काफी काम हुआ है, सब लोगों के लिए काम हुआ है पूरे तौर पर। अब उसी तरह से फिर आप समझ लीजिए, हम लोग तो पहले करते ही थे, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, 2015 में 7 निश्चय का काम, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार नए में सब किया है। 25 में हम लोगों ने किया 7 निश्चय 3, और सब जगह पहले वाला भी जितना काम हुआ 25 में सब जगह 7 था, सब जगह काम करके हम लोगों ने पूरा काम किया। अब उसमें एक काम और था कि हर घर बिजली पहुंचाने के लिए, तो बिहार में तो बड़ा बुरा हाल न था पहले जी,
इवन पटना में कितना होता था 8 घंटा, कुछ नहीं था। तो हम लोग जैसे ही आए इसको करना शुरू किया, बहुत पैसा हम लोगों को सरकार की तरफ से लगाते रहे, करते करते तो वो जो शुरू से ही हम लोगों ने किया अच्छे से, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई सरकार द्वारा। शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई है, तो ये जान लीजिए। अब उसके बाद तो इतना हम लोग पैसा लगाते थे, कुछ पैसा लग गया था, थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों को लगता था, बाद में हम लोगों ने इधर तय कर दिया है अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपको कोई पैसा नहीं लगता, अब मुफ्त में आपको दिया जा रहा है। ये काम कर दिया गया, याद है ना, ये सबको पता है। अब वो भी कर दिए हैं एक एक तरह से, तो एक एक तरह से सबके लिए जब पहले हो गया तो उसके लिए भी हम लोगों ने, इन सब लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिया, तो और बहुत अच्छे ढंग से हो गया है। सभी तरह से सरकार की तरफ से सब इच्छुक लोगों के घरों पर बिल्कुल जो है, और उसके बाद हम लोग एक भी लगा दिए हैं कि सबके घर पर आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा, आप ही लोगों से लेकर के कुछ पैसा आपको नहीं लगेगा। तो हम लोग इसमें घरों में कोई घरों पर सोलर लगाए जाएंगे ऊपर ही, जान लीजिए खूब फायदा होगा। आपको मुफ्त में दवा मिल रहा है और मुफ्त में भी बना दिया जाएगा, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, अब बहुत फायदा होगा। ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं आपके लिए, तो सब तरह से पूरे तौर पर ये सब काम पर पूरा हो जाएगा। अब यह काम शुरू हो चुका है। इस जो अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति हो गई है, दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा, सब जगह शुरू हो गया, पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत उसमें भी 9 जगह 7 जगह सब जगह करवा दिए हम लोगों ने, और हर तरह से सब काम हुआ है। और उसमें थोड़ा सा काम जो बचा हुआ था 7 निश्चय 2 के, जो भी काम थोड़ा बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जा रहा है। अभी यही जो हो गया वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए बहुत तरह का काम हुआ। पहले ही हम लोगों ने 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार दिया, तो 10 लाख नौकरी भी हो गया और 10 लाख रोजगार की जगह पर हम लोग करा दिए बढ़ा करके, तो उसका 40 लाख हो गया। तो 10 10 20 था, तो अब दोनों को मिला करके 10 और 40 50 हो गया। और अब जान लीजिए कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा इस बार। अब इसमें जान लीजिए पिछली बार तो खाली 10 लाख हुआ था, तो इसीलिए समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी युवाओं को भी इससे और बढ़ेगा। तो ये सब काम हम सब के लिए किया जाएगा। फिर सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी जो काम पहले कोई नहीं करता था हम लोगों ने करा दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। उनका जो पहले था बेचारे का जो बनाता था उसको कोई केंद्र नहीं देता था, पहले से ही बोलता ही था, तो हम लोग तो देखते ही थे। तो हम लोग आए तो हम लोगों ने उसके लिए काम कर दिया। और हर तरह से सब जगह से मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। अब उन लोगों को पैसा नहीं, उन लोगों के जितने लोग हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से ही हम लोगों ने पैसे दे देते हैं। तो सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पहले से ही हम लोगों ने जो काम करते करते किया था, पेंशन की राशि 400 रुपया, अब उसको अभी बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है 1100 अब इसमें 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। इस तरह से पूरे देश में सब जगह से फायदा किया जा रहा है, इसलिए हर चीज को आप लोग जानिए, समझते रहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बार तो काफी मिल करके किया था, 2023 में जाति आधारित गणना कराई और उसमें हमने ये भी कहा था कि ये भी देखना है कि कोई गरीब परिवार कौन कौन है। तो उसी को देखा हम लोगों ने, तो 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जो गरीब परिवार हैं वो सब हैं, अपर कास्ट भी हैं, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित है, महादलित हैं और मुस्लिम हैं, सभी के सभी उसमें शामिल हैं।
तो उन लोगों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सोचा 5 साल में करा दिया जाए, 2-2 लाख दिया जाए, लेकिन उसके बाद अभी हम लोगों ने और तय किया है। ये सब तो हम लोग 23 में किया था, उसके बाद आया था। अब उसके बाद हम लोगों ने कर दिया है पिछली बार, इसके लिए हम लोगों ने कर दिया है कि अब उन लोगों को काफी काम, उन लोगों को इतना दिन 5 साल नहीं लगाएंगे, सब लोगों को देगा। तो आप समझ लीजिए अब सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब उसके बाद अब तक लगभग जो भी होगा इतना 94 लाख में परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं, कहीं कहीं आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। ये सब काम किया गया है। तो जो लोग 94 लाख जिसको बताया गया, हर राज्य के लोगों का कमी है, उसको भी ठीक करने के लिए बहुत तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। अब महिलाओं के लिए अब जो शुरू से ही हम लोगों ने किया था 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं, और फिर किया था 2007 में नगर निकायों के महिला, तो हम लोगों ने उसमें यही ना किया था सब जगह कि जिसमें महिला रहेगी 50%। पहले किसी का कुछ काम किए थे जी, कोई काम महिलाओं के लिए नहीं किया था। तो हम लोगों ने उसी में 2000 जैसे ही हम लोग आए थे 2006 से ही हम लोगों ने शुरू कर दिया। और उसके लिए सब तरह से महिलाओं के लिए 50% हम लोगों ने सब जगह करा दिया। अब उसके बाद तो काफी जो शुरू में करा, उसके तो 4 चुनाव भी हो चुका, सब जगह हो रहा है। और वर्ष 2000 उसके अलावे भी कई काम किए हम लोग। अब 23 में भी पुलिस में 35% आरक्षण दिया गया, जिसमें पूरी की पूरी महिलाएं थी। इसके अलावा 2006 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों की भी 35% आरक्षण दिया जा रहा, सब कुछ काम किया जा रहा। तो इतना ज्यादा महिलाओं के लिए जो हम लोग काम किए हैं, तो सब ज्यादा महिलाएं भी जा रही, लड़के का भी काम कर रहे हैं। तो सब जगह पहले कोई काम करता था जी, आप जानते हैं हम लोग के पहले वाला जो सरकार था कोई किया था जी, अपने 7 साल में हट गया था, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनवा दिया था। और कहीं कोई महिला को कुछ किया था? चारों तरफ अपना परिवार का करते रहता था वो लोग। और देखिए हम लोगों ने कितना ज्यादा महिलाओं के लिए और लड़कों के लिए सब तरह से चारों तरफ काम किया। तो इसीलिए अब कितना अच्छे ढंग से सब काम हो रहा। तो पहले वो सब कुछ काम नहीं करता था, अब हम लोगों की तरफ से हो रहा है। अब जो कुछ भी है सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा कर रहे हैं, और सब जगह के लिए सब जगह से काम हो रहा है। तो जो कुछ भी है सब जगह से हम लोगों ने आपको बता दिया कि उन लोगों को भी कर दिया, पंचायती राज संस्था और सब लोगों को किया है, इन सब लोगों को किया है। और फिर महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में भी सब कुछ किया, 35% और सब कुछ किया है। अब इसी के लिए भी सब लोगों के लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का संख्या बहुत कम थी, तो उसमें लिए तो हम लोगों ने पूरा किया। स्वयं सहायता समूह का कुछ था ही नहीं। तो वर्ष 2006 में अब जो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था ना, हम लोग केंद्र में थे, इधर उधर जाते देखते थे रहता था। और जब यहाँ सरकार बनी तब आए तो हम देखे कि वहां पर स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम बेचारों की थी। तो उसी के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा, जो हम लोगों तो 5 में उसी समय आए, तो इसीलिए हम लोग 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो जो महिलाएं थी अब खूब हो गई, और उसका नाम हमने दे दिया अब जीविका। तो केंद्र में सरकार था, उन लोगों को आया देखने के लिए, कहा कि भाई आपका तो हो रहा अच्छा। तो फिर हमसे पूछा, हमने कहा हमने तो महिलाओं के लिए कह दिया जीविका, तो आप लोग कुछ नाम दे दीजिए। तो सब आजीविका कुछ भी कर लो, तो सबके लिए भी कहा। तो यहाँ पर तो सबको कह दिया जीविका, और जीविका दे दिया सबके लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब जगह से पूरे तौर पर कर दिया है। तो उसी तरह से जो वहां नहीं था वो सब काम करा दिया। अब आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई है, और इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। अब इसके अलावे तो पहले से हो गया है और बढ़ रहा है, और भी बढ़ेगा इसमें, जो हम आपको बता देंगे। तो वर्ष 2024 में भी
हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में कोई ठीक से काम नहीं हो रहा था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह और सब लोगों के लिए कर दिया जीविका दीदियों का। तो वहां पर भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था 24 से, हो गया है। आप समझ लिए 10,78,000 जीविका दीदियां अब और उससे आगे और बढ़ रही है, और ज्यादा होगी। तो सब जगह से काम किया जा रहा है। विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए भी हम लोगों को, तो अब देखिए, एक बार हम 2024 के दिसंबर में गए थे, एक इधर आए तो थे हम 2025 में, आपके राज्य में भी आए थे और उसी को हम लोग देख रहे थे। सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए। तो पूरे बिहार का, आपका भी हम ये बताएंगे, पूरे बिहार का कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं का हुआ। अब उसके लिए पूरे जगह सब काम करना शुरू किया। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ जगह से शुरू हो चुका, जैसे ही शुरू किया गया अब शुरू हो रहा, और बाकी और सभी जिलों के लिए काम किया जा रहा है, शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। तो ये सब काम होगा और फिर यहाँ के लिए भी आपको बता देंगे। अब उसके बाद आप समझ लीजिए, जितना काम सब कुछ किया गया था, तो केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा सड़क उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। सब काम शुरू करा दिया है केंद्र सरकार ने। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। इसके अलावा एक काम और था जो उनके द्वारा पहले 2018 में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था, उन्होंने बिहार के लिए भी यहाँ अभी कर दिया पिछले साल 2025 में। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो कई काम केंद्र सरकार के द्वारा इतना हुआ है। तो अब सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी बिहार में अनेक जगहों पर घूमते रहे हैं और कई जगहों पर जाते रहे और देखते रहे कि कहाँ कोई कमी है, कोई दिक्कत है, उसको ठीक उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। सब तरह से काम कर रहे हैं। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने जो कर दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उनका तो नमन करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से पूरे बिहार में, आप समझ लीजिए, सब जगह केंद्र के का भी सहयोग हो रहा है। हम लोगों का जो भी काम है वहां से भी होता है। और आप जानते ही हैं कि इस बार जो हो रहा है 25-30 में 5 वर्षों के लिए, उसके लिए भी शुरुआत की गई है। अब पहले तो 2005-10 तक था और दूसरा था 2010 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, चौथा था 20 से 25 तक, और उसी तरह से 5वां अब इस बार हुआ है 2025 से 25 तक। इसी सब के लिए सबके तरह से काम, और जितना पहले हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के बहुत काम हुआ है, पहले से भी जितना काम हुआ है। और इस बार तो और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा काम, और बहुत अच्छा फायदा होगा। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन हम तो बोल ही दिया का होगा, ये हुआ है। और उसके लिए भी कई काम किया है, पूरे देश के लिए कर दिया गया। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख तक की सहायता दी जाएगी। और दूसरा है, अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया। तो ये पहला हुआ है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। और दूसरा फिर है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में
औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम को और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा भी है, उसके लिए उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, उसके लिए भी सब काम किया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। और छठा है मजबूर आधार, आधुनिक दीवार, और उसके लिए बहुत सारा काम 5 किया जा रहा है। और फिर सातवां है सबका सम्मान, जीवन सम्मान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। हर जगह से काम किया जा रहा है। अब इसके बाद हम आपको आपके जिले का सब कुछ बता दे रहे हैं कि जो भी काम किया पहले, बीच में जो हो रहा है और आगे जो होगा, उसके लिए हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा, तो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप समझ लीजिए, अब इतना केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। अब उसके लिए जो कुछ भी हो रहा है और यहाँ जो काम हो रहा है, उसके लिए आप समझ लीजिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस देश में था 4-5 ही जगह है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे और बहुत सुंदर बढ़ जाएगा। इतना बढ़िया होने जा रहा है, ये जान लीजिए। और इसमें आपका भी राज्य में भी कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग तो शुरू से न भी जब आए थे, जितना गड़बड़ इधर उधर था, तब तो हम तो शुरू से ना करके सब कुछ देखे हैं जी। रास्ता उस्ता से लेकर के एक और हर जगह बराबरे ना आते रहे, लगातार ना हम आके देखते रहे हैं। तो अभी देख लीजिए इस जिले में कराए गए कार्य। आपको याद होगा कि पहले क्या हाल था किशनगंज का। वर्ष 2005 से पहले ही सरकार ने, पहले वाली सरकार जो हम लोगों की बनी, उसके पहले वाला था, वो सब कुछ नहीं किया था। आपको पहले ही बता दिए थे, कुछ नहीं किया था। और पटना से किशनगंज आने का रास्ता बहुत खराब थी, तब बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो आपके यहाँ भी उन लोगों का जो धंधा था वो भी बता दिए, कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया। हमारी सरकार ने 2005 से ही किशनगंज जिले में विकास के सभी काम कराए। पटना से किशनगंज तक अच्छी सड़क का निर्माण कराया गया है। किशनगंज जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। किशनगंज में पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। जीएनएम संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों के निर्माण कराया गया है। और किशनगंज में बाढ़ नियंत्रण एवं तटबंध निर्माण के काम कराए गए हैं। और कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आप समझ लीजिए आपके जिले में भी सब काम जो पहले कुछ नहीं हुआ था, उसके लिए जो हम लोग 2005 में आए थे, उसी समय से सब काम किया गया। अब एक बार तो हुआ है, आप समझ लीजिए, पहले बता ही दिए थे कि 2024 के दिसंबर में उधर गए थे। अब 25 के जनवरी फरवरी में सबका आपके यहाँ भी आए थे। और प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा
और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर भी आकर के हम देखे, सब लोगों से बात किए, हम लोगों को जो मालूम था वो बता रहे, सबको लेकर के हुआ। तो आपके किशनगंज जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति हुई है और स्वीकृति दी गई है, जिन पर काम चल रहा, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा और काम शुरू कर दिया गया है। ठाकुरगंज बाईपास का निर्माण किया जा रहा है और रमजान नदी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। फिर कनकई नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। किशनगंज बहादुरगंज में के बीच 4 लेन सड़क निर्माण कराया जा रहा है और महानंदा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है और 2 नए प्रखंड अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो जो भी जहां कमी है पूरे देश में सब जगह किया जा रहा है और आपके लिए भी बता दे रहे हैं कि आपके यहाँ मात्र 7 और उसके लिए भी सब काम हो रहा है। अब बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। अब उसके अलावे अब समझ लीजिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों जो 2025 से 30 के बीच में किशनगंज जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो जो हम लोगों ने पहले बता दिया, सबके लिए काम पूरे में कर रहे हैं और उसके लिए हर राज्य के लिए जो करना है वो किया जा रहा है। अनेक काम कराए जाएंगे जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब जान लीजिए, पहला जो यहाँ है रोजगार के लिए जिले की 3,58,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है किशनगंज जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 640 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 125 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। ये जान लीजिए, एक काम किया जा रहा है। और फिर चौथा है सभी 7 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है सभी 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा किशनगंज सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है किशनगंज जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर अंतिम 7वां सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर अब बहुत जल्दी हो जाएगा। और जान लीजिए कि जो हम लोगों ने काम किया है सब जगह के लिए और कुछ ही राज्य जो है बाहर विकसित, उसी तरह से पूरा जो केंद्र का भी पूरा सहयोग हो रहा, केंद्र के लोग कर रहे हैं और यहाँ से जो काम हो रहा उसको लेकर के बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह जान लीजिए, खूब अच्छा होगा। तो इन कामों से किशनगंज का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो ही आपको बता रहे हैं कि इतना अच्छा सब जगह का हो जाएगा। तो आप समझिए, आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, अब कुछ कमी नहीं रहेगी, सबके लिए बहुत आगे होने वाला है। तो आप समझ रहे हैं ना, हथवा उठाइए ना, कितना काम हो रहा, सब कुछ बता दिए। आइए, अगर आप हथवा उठा करके इन लोगों को नमन दीजिए, आप खड़ा होकर कहिए कि सब के सब लोग देखिए, यहाँ के प्रभारी है और यहाँ के लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। और कितना ज्यादा अच्छा होगा, खूब अच्छा होगा। और केंद्र का सहयोग है और इतना ज्यादा बिहार में सब काम हो रहा है, खूब आगे बढ़ेगा और जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोगों ने तो सभी लोगों के लिए किया है, अच्छा काम किया है। इसलिए आप सब लोग अब ठीक है ना, हाथ उठाइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके लिए ही सब काम हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपकी, धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद।